आ रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखाने के बाद सबको उठाता हूं। चलिए तो ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन क्या था? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक? आगे चलते हैं। एक बच्चा वाला क्वेश्चन पहले करवाएंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक? ए भाई साहब यहां देखिए जरा, बात ऐसा है, एक दुकानदार जो है, यहां देखिए, हाँ 600 रुपया में, ध्यान से सुनिएगा, 600 रुपया में एप्पल सेव खरीदा, 10 केजी ना करके, पैसा कम कर देता हूं, महंगा हो गया, सस्ता कर देता हूं ना, सस्ता हो गया ना, 450 करता हूं। अरे अभी सस्ता हो गया, 450 रुपया में 10 केजी सेव खरीद के लाया आजादपुर मंडी से। एक दुकानदार 450 रुपया में 10 केजी सेव खरीद के लाता है, ठीक है ना? ए शॉपकीपर बाय 10 केजी एप्पल्स फॉर रुपीज 450, ठीक है ना? 450 रुपया में वह 10 केजी सेव खरीदता। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए भाई, नो? ओके, अब उसमें से 1 केजी सेव लाया, सड़ा हुआ पाया गया। कभी कभी सेव के बारे में बोल देगा, कभी कभी अंडा बोल देगा कि अंडा फूट गया, 1 दर्जन अंडा फूट गया, ऐसा क्वेश्चन ध्यान सुनना। हाँ, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, सड़ गया, कुछ भी। तो मेरे बात आप बिल्कुल ध्यान सुनिएगा भाई साहब, मतलब हम एग्जांपल एक ही चीज का देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हर चीजें, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है ना। यहां देखो, तो हमने कहा कि 1 केजी सेव उसमें सड़ गया, वैसे करके बोला 10 दर्जन लाया था, 1 दर्जन उसमें फूट गया, टूट गया, ऐसे बोलेगा, ठीक? ओके भाई, हाँ, टूट गया तो टूट गया, चिंता किस बात का, है ना? अब कहेगा कि शेष जो बच गया उसको बेचेगा, वो जो सड़ गया सेव उसमें से उग गया, है ना भाई साहब? जो बचा हुआ है उसको लाभ कमाओ उस पर, ठीक है? तो उसे 10% लाभ चाहिए। दुकानदार को कितना लाभ चाहिए? 10%। शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 10%, sold the article and had to get profit of 10%। वस्तु को बेचा, sold the remaining articles, remaining apple जो भी है ना, at the profit of 10%। शेष जो बच गया उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष वस्तु को कैसे बेचा? at the profit of 10%, ठीक है ना? शेष को वह 10% के लाभ पर 10% प्रॉफिट पर बेच देता है, ठीक? ठीक, तो बोले कि प्रत्येक का पर केजी सेलिंग प्राइस क्या हो? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी, है ना? तो उसका विक्रय मूल्य पर केजी क्या होगा? कैसे रुपए पर केजी बेचेगा, ठीक? क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है ना? क्या निकालना भैया? विक्रय मूल्य, ठीक? अच्छा, 450 में खरीद के लाया 10 केजी, तो 1 केजी सड़ गया, तो क्या बोलेगा कि मेरा कॉस्ट तो कम हो गया ना? क्या कम हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया ना, क्योंकि वो पहले 450 में 10 केजी लाया था, लेकिन अब वो क्या बोलेगा? हम 450 में 9 ही लाए हैं। जो 1 केजी सेव सड़ गया तो वो सड़ा हुआ दाम उसी में जोड़ेगा, मतलब जो सड़ गया तो उसका दाम जोड़ेगा ना उसको। जो सड़ गया उसका भी थोड़ी कहेगा कि भाई देखो कस्टमर को इतना महंगा पड़ जाएगा, है ना, हम मतलब 1 केजी मेरे किस्मत से सड़ गया, हटाओ उसको, तो उसका दुकान चलेगा थोड़ी, बंदी हो जाएगा, है कि नहीं? वो उसका भी दाम जोड़ता है। जैसे आप देखते हैं गांव से जो है
गांव से ट्रैक्टर में जो है टमाटर आता था, पहले तो था, अब तो एडवांस हो गया, अब अच्छे से लाते हैं, अभी भी लाते हैं कहीं कहीं। तो टमाटर से जो है ऐसे ट्रैक्टर में डाल दिया, तो वहां मिला 5 रुपए किलो, और आधा रास्ता में मंडी में आते आते आधे टमाटर की चटनी रास्ते में बन जाता है। नहीं समझा? आधा फूट गया, नहीं चटनी बन गया ना भाई, तो आधा जो है रास्ते में फूट गया। तो जब उतारा, फिर उतार जो बच गया आधा उसी को बेचता है ना। जो फूटा उतारा तो नहीं देखते, मंडी को गया ना, अलग से बेचता है, 2 रुपया का पूरा ले जाओ, है कि नहीं? 4 रुपया का पूरा ले जाओ, ठीक है ना। तो वो जो है वो तो बेचारा का खराब चला गया है ना। तो बढ़िया, हाँ भैसा तो बढ़िया जो बचा सामान, जो बढ़िया बच गया, ठीक, तो उसी को बेचेगा। कैसे बेचेगा? जो बढ़िया बच गया उसी को बेचेगा। तो वो समझेगा कि मेरा कॉस्ट जो है 9 केजी का 450 है। वो ये नहीं कहेगा कि मतलब तो आधा टमाटर सड़ गया ना, टूट गया, फूट गया, जो भी हो गया, तो उस समझेगा कि इतना रुपया में हम इतना ही लाए हैं, आधा ही लाए, कि फाइनल मंडी तक पहुंचने में इतना ही बचा ना, तो जितना बचा उसका कॉस्ट, जितना पैसा दिया था तो उसी को मानेगा वो, कितना ही बचा है तो इसी का कॉस्ट उतना रुपया है। हम ट्रैक्टर भर के लाए थे वो भूल जाओ, आधा बचा है, आधे का ही कॉस्ट फाइनल शॉप पर लाने में हुआ, ठीक है ना। तो वो जो है 450 रुपया में 9 केजी ही समझेगा, ठीक। तो अब वह 10% लाभ इसी पर कमाएगा, कि इसमें कम कर देगा, मतलब नहीं मेरा कॉस्ट तो 450 ही लगा है, अब हम 10% लाभ कमाएंगे, तो इस 450 पर 10% लाभ कमाएंगे, ठीक, तो ना लाभ होगा। 450 लगाया हूं ना, 450 पे 10% लाभ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये 9 केजी का है। कितने केजी का है? क्योंकि बेचेगा तो 9 केजी ही ना हो, है ना। 1 केजी सड़ गया तो 9 केजी ही बच गया, तो बेचो। कैसे बेचेगा? 55 रुपये, हाँ, पर केजी, 55 रुपये पर केजी बेचेगा। समझ में आया? जो सड़ गया सो सड़ गया, ठीक, जो बच गया उसको देखो, ठीक है जी। ओके भाई, देख क्वेश्चन है, लिखिए। एक दुकानदार लिखे, एक दुकानदार 600 रुपया में 15 केजी सेब खरीदता है। ए शॉपकीपर बाई, है ना, 15 केजी एप्पल्स फॉर रुपीज 600 नहीं। ए शॉपकीपर परचेज 15 केजी एप्पल्स, है ना, कितना? 15 केजी एप्पल्स फॉर रुपीज 600, ठीक है। एक दुकानदार 600 रुपया में 15 केजी सेब खरीदता है। ए शॉपकीपर परचेज 15 केजी एप्पल्स फॉर रुपीज 600, ठीक है ना। इसमें से 3 केजी सेब सड़ा हुआ, वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है ना। आउट ऑफ दिस 3 केजी एप्पल्स, है ना, गेट वेस्ट, है ना, 3 केजी एप्पल्स वेस्ट, ठीक है ना। इसमें से 3 केजी सेब वेस्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस 3 केजी एप्पल्स, है ना, वेस्ट, इसमें से 3 केजी सड़ गया, निकल गया वो, ठीक है ना। 3 केजी बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक। शेष को वह कितने रुपए पर केजी के दर से बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? शेष को वह कितने रुपए पर केजी के दर से बेचे? शेष को कितने रुपए पर केजी के दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? At what rupees per kg should you sell the remaining quantity? At what rupees per kg should you sell the remaining quantity? At what rupees per kg? At what rupees per kg should you sell the remaining quantity to get profit of 20%? To get profit of 20%, ठीक है। At what rupees per kg should you sell the remaining quantity to get profit of 20%? शेष वस्तु को कितने रुपए पर केजी के दर से बेचे? शेष वस्तु को कितने रुपए पर केजी के दर से बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? He get profit of
20%, उसे कुल पर 20% का लाभ हो, he get profit of 20%, ठीक है, उसे कुल पर 20% का लाभ हो। क्या भाई कितना आ गया? भेज दिया। ओके, बेचने दो। किसी को दिक्कत? हो गया? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए अपना हाथ। कोई नहीं? कोई नहीं चाहता? पक्का? देखो एक भाई से उठा रहे हैं। चलो देखो, 600 रुपया लगाया और वो चाहता है कि हम 20% का लाभ कमाए। ठीक ठीक है ना? वो 15 केजी लाया था, 3 सड़ गया, बचा कितना? वो 12 केजी ही बेचेगा ना। अब कितना केजी बेचेगा? 12। तो कितने बेचेगा? 60 रुपए पर केजी। यस और नो? अब इसी में मतलब एग्जांपल अंडा संडा कुछ भी कह दे, नहीं समझा, बनाते रहना, ठीक है ना? ठंडा में अंडा बेचेगा। तुम्हारे बारे में थोड़ी बोल रहा हूं मैं। बात ऐसा है, सब नहीं हो सकता, नहीं समझे? यहां देखिए भाई साहब, ठीक तैयार है सब लोग? एकदम गौर से सुनिएगा। एक क्वेश्चन बिना बताया देता हूं, लिखो। बात कर रहा तो लिखो। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। A shopkeeper gives discount of 2 to 20% on the marked price of an article. A shopkeeper gives discount of 2 to 20%. A shopkeeper gives discount of 2 to 20% on the marked price of an article. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। A shopkeeper gives discount of 2 to 20% on the marked price of an article. ठीक है? और दुकानदार उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25%, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर उसे बेच देता है। ध्यान सुनना, दुकानदार उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य का मारा लाभ, ध्यान रखना, वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ, विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेच देता है। ठीक है ना? मैंने कहा शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 20% on the mark price of an article and get profit of 25%. Get profit of 25% on the selling price of an article. Get profit of 25% on the selling price of an article. ठीक है? किस पे लाभ कमाया? 25% किस पर? Yes, on the selling price of an article. ठीक है ना? और उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेच देता है। ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा सबको? उसे लाभ कितना हुआ? 25%, विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेच देता है। ठीक? यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 10% बट्टा पर बेचता, यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देकर बेचता, यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचता, if he sold the article
at a discount of 10% on the mark price. If he sold the article at the discount of 10% on the mark price, if he sold the article at the discount of 10% on the mark price, then find his profit percent on the cost price. यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता, तो उसे क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उससे क्रय मूल्य पे कितना परसेंट का लाभ होता? क्या होता बताइए? If we give discount of 10% on the mark price of an article, then find it 40% on the cost price. ठीक है? यदि वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% बट्टा देता, तो उसे क्रय मूल्य पे कितना परसेंट लाभ होता? बताइए। हे भाई, बनाओगे तभी ना आएगा, ऐसे बैठने से थोड़ी आ जाएगा। बोलो बोलो क्या है? नहीं है, अभी आ जाएगा, देखो। देवी और सजनों, क्या आपको है क्या? नहीं, देखिए, सुनिए ध्यान से, फटाफट, प्लीज 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 ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा, सुनिए। यह है मार्क प्राइस, यह है कॉस्ट प्राइस, यह है विक्रय प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? तैयारी होंगे, है ना? ओके, उसे लाभ किस पर हुआ है? एसपी पर। तो ऐसे मान लो एसपी उसका 100 होता, एसपी क्या होता? तो इसका कितना परसेंट? इसका 25%। मतलब 100 रुपया में बेचा है, 100 रुपया में बेचा है। ठीक है भाई साहब, 100 रुपया में बेचा है, तो उसे 25 का लाभ हुआ है। क्योंकि 100 का 25 तो 25 से होगा ना। आप सुना ना भाई, 100 का 25 होगा, तो विक्रय मूल्य का 25 लाभ कमाया। 100 का 25% निकालेंगे, विक्रय मूल्य का 25%, तो 100 का 25% 25 होगा, तो 25 का लाभ हो गया। तो 100 बेचने 25 का लाभ, तो परचेस कितना में किया था? 100 रुपया में बेचा, 25 रुपया कमाया। क्या बोला भाई साहब? तुम्हारा भी नहीं सुनाई दिया, फिर से याद देखो। 100 रुपया में बेचा, तो 25 कमा लिया, तो कॉस्ट कितना था उसका? 75। देवी सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि विक्रय मूल्य का 25%, 100 का 25 तो 25 ही होता है ना। तो 100 में बेचने में 25 कमाया, हो गया। ठीक, ओके भाई, क्या रिपोर्ट है? ओके ओके। अच्छा, उसने डिस्काउंट भी दिया था ना, कितना? इसका मतलब इसका एमआरपी निकालू? कैसे निकालोगे? 80 कैसे निकाल दोगे यार? 80 कैसे बोल दोगे? मतलब आप सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देते हो या एमआरपी पे देते हो? मतलब पीछे सब खा पका गया और अभी तक पचा भी नहीं, उछल कूद कर रहा है, हैं? याद बढ़ाते हैं। एमआरपी पे देते हैं। किस पर देते हैं? जरा सा आप बताना भाई साहब। एमआरपी सेलिंग प्राइस हमको दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो एमआरपी निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था? यहां देखो, सेलिंग प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 80।
ऐसा सिखाया था ना, सेलिंग प्राइस गुने 100, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक, ये क्या निकला मालूम? यस एमपी। ऐसे रहने दो, अच्छा लग रहा है? ऐसे छोड़ दो। ठीक, ओके, ये एमआरपी है, वो कॉस्ट आ गया, ये एमआरपी है। ठीक, अब उसने क्या बोला? यदि वह 10% बट्टा देता, इधर क्वेश्चन, अब सेकंड स्टेटमेंट इसी पर शुरू कर दूं। यदि वो बट्टा 10% देता, मतलब ये एमआरपी है, इसका 90% में बेचेगा, यही ने कहा, इसका 90% में बेचेगा। ठीक, 25 चौके 4 दूनी 8। आप चाहो तो यहां से रेशियो भी निकाल सकते हो इनका, या फिर 25 नमक 200, 225 का आधा करो, करो, यही ना। तो या तो रेशियो दोनों सिखा देता हूं, ये समझ में आया सबको कि ये एमआरपी था, ये मार्क प्राइस, उस पर 10% बट्टा दिया तो 90%। क्या हो गया? 90%। तो 90% लिख दिया। ठीक, अभी इसका सेलिंग प्राइस हो गया 112, तो 75 का वस्तु 112.5 में बेचा, तो कितने का लाभ हो गया उसको? 75, कॉस्ट तो 75 ही है ना, और बेचा इतने में, तो लाभ कितने का हुआ? 37.5। तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस बड़ा खतरनाक आ रखा है 75, है ना। बिंदिया हटाओ और चुपके से लगा दो 0। ओके, अब कितना से कट रहा है ये? 25 से, या पूरे पूरे कट रहा है? तो काट दो, 5 से कट रहा है क्या? 75 25 375 होता है ना, तो उसे 50% का लाभ होगा। ये आंसर हो गया। यदि यहां से रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो, तो ये 75 था, और ये कितना था? 25 गुने 9 बटा में 2 था ना। 25 3 3 दूनी, अरे ना और काटो ऐसे, 3 3 9, 2 यहां चला जाता, 3 यहां, तो लाभ कितने हो गया उसको? 1 बटा में 2, 50। तो यहां से भी थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, थोड़ा सा कहानी कम हो जाता। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो निकाल लेंगे तो लाभ आपको जल्दी निकल जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक अपने हाथों से बनाइए, मजा नहीं आया। ठीक, लिखिए। तैयार। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। A shopkeeper give discount of 25% of mark price of an article. A shopkeeper give discount of 25% of mark price of an article. एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है। ठीक है, एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, तो उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है। तो उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है। Then he get profit of 20% on the selling price. ठीक है, then he get profit of 20% on the selling price. ठीक है, then he get profit. भले shopkeeper give discount of 25% of mark price of an article, and then he get profit of 20% on the selling price. है ना, लिख ली सब लोग। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, तो उसे विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है। लिख लीजिए सब लोग, विक्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है। ओके, आगे लिखिए। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता,
if we give discount of 20% on the mark price of an article, if we give discount of 2 से 20% on the mark price of an article, then find his profit percent. यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता, यदि वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? If we give discount of 2 to 20% the cost mark price of an article, if we give discount of 2 to 20% on the mark price of an article, then find his gain percent. देवी सजनों, क्या आंसर है? तैतीस से 1 आ गया। ऐसा आने दो, आ गया भाई। आप क्या बोलते हैं? आ गया? सबका आ गया? नहीं? अरे ठंडा में नहीं बिक रहा वस्तु क्या? क्या बात कर रहे हो? खराब हो गया। जय श्री राम। चलो, कोई पूछना चाहता है क्या? ओके, यहां देखिए, बोलिए। बताओ, ये 100 है और ये लाभ कितना कमाया था? तो 100 का 20 कितना होता? 20। तो कॉस्ट कितना हो गया? 80। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत, तकलीफ? नो? ओके, ठीक है। इस सबको समझ में आया? 100 का 20 होता है, तो 20 का लाभ कमाया तो 80 रुपया कॉस्ट हो गया। कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट कितना हो गया? यस और नो? थैंक यू। बट्टा कितने का दिया? तो 100 गुने 100, 100 गुने बट्टा में 25% डिस्काउंट था ना? ओके, तो ये हो गया एमआरपी। क्या हो गया? ये मार्क प्राइस। किसी भाई को तकलीफ? 100 इसका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस गुने 100 और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ बताइए? नहीं? ओके, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। अब बोला क्या? यदि वह मतलब इसका 80% पे बेचता, कितना बेचता? मैं रेशियो से निकाल दूं, ये हमारा कॉस्ट हो गया, ये हमारा सेलिंग हो गया। तो पहले 100 से 100 काट देता हूं और 80 से 80 भी काट ही देता हूं। 25 से 75, 25 चौक, सॉरी ऊपर नीचे दिख रहा है। 25 को 25 ही 75, ठीक। ये 3 यहां चला जाएगा, 4 यहां। कितने का लाभ हो गया? 1 गुने 100 बटा में 3, 33 सही 1 बटा में 3% प्रॉफिट। किसी भाई को तकलीफ? थोड़ा बहुत? नो, तकलीफ काहे को होगा, है ना? वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम बता दू। मिटा रहा हूं।
दिखाई दे रहा है? तो अब नहीं देगा। ज्यादा नहीं है, 3 टाइप है। यहां देखिए देवी और सज्जनों, आसपास में बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए एक नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते। नर्सरी में तुम फेल हो जाए कितना शर्म आएगा तुम्हें, इसीलिए नहीं। अच्छा आंगनबाड़ी में फेल होगा ठीक है। चलो यहां देखो, दम कूल, दम दिमाग ठंडा ठंडा हो जाए, ठीक। बात ऐसा है मेरे भाई, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। पहले सुनना, अभी लिखना मत क्योंकि गलत है, ठीक है। यस गलत है ये। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ बेचता है? 20% लाभ पर बेचता है, ठीक। वेरी गुड। वह उस वस्तु का दाम 40 रुपया बढ़ा देता है। यदि वह 40 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता, इफ यू सोल्ड द आर्टिकल, पहले कितना लाभ था उसे? 20%, ठीक है भाई, ओके। यदि वह 40 रुपया अधिक मूल्य पर 40 रुपीज मोर, 40 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़ जाता, ठीक है ना। वो दो तरह से ही बातें बोलेगा, दोनों तरीके का मैं आपको बताऊंगा, आप आराम आराम से देखना, बातें बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। तो एक तो मैंने ऐसा सिखाया था कि 20% लाभ बेचेगा, 40 बढ़ा दिया जाए, तब उसका लाभ परसेंट बढ़ गया 10%। ऐसे लाभ परसेंट कितना बढ़ गया? मतलब 30% हो गया, ठीक। तो ये टाइप मैंने सब सिखा चुका हूं आपको। तो 10% बढ़ गया, 10 बराबर कितना हो गया? ऐसे, है ना। तो ये सिखा दिए थे ना कि यहाँ इतना 10% की वृद्धि हो गया, यही वृद्धि 40 रुपया वृद्धि हो गया, ठीक। तो 10% 40 तो निकाल लिया, 100% कितना। लेकिन अब इसको जो है ऐसे ना पूछ के ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार एक वस्तु को मान लो ऐसे बोला 4000 के स्थान पर 4000 के स्थान पर 4040 रुपया में बेचता है। सुनो, एक पहले था कि परसेंटेज दोनों दिया था, अब इसमें दोनों में रुपया दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। यदि वह 4000 के स्थान पर 4040 रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत 10%, ध्यान रखना, लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता। तो उसका लाभ था। ये बहुत बड़ा एक शब्द का हेरा फेरी, परसेंट लग गया, इसका अलग मीनिंग है, अभी सिखाऊंगा वो अलग मीनिंग होगा, ध्यान सुनना भी। दो तरह से कौन सिखाऊंगा, सिर्फ एक शब्द का ही अंतर कारण से पूरा क्वेश्चन ऊपर नीचे अलग हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। देखिए ध्यान से, कहा कि शॉपकीपर्स ऑफ द आर्टिकल 4040 इंस्टेड ऑफ इन प्लेस ऑफ 4000 देन हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 10%. Sold the article for rupees 4040 instead of in place of rupees 4000 then his profit percent increased by 10%. ठीक है। एक दुकानदार वस्तु को 4000 के स्थान पर 4040 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत 10% बढ़ जाता है, ठीक। तो बोले फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। क्या निकालने का आएगा? क्रय मूल्य। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ बढ़ा कितना, ये 40 क्यों बढ़ गया? 10%। ये 10% क्यों बढ़ा? इस 40 रुपया बढ़ने के कारण, ठीक। तो हमको निकालने का 100% लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या निकालने का आएगा? लाभ परसेंट। तो वही बात यहां से आएगी, सॉरी कॉस्ट प्राइस। क्या निकालने का?
कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या निकालना उसका कि 10% लाभ बढ़ गया तो 10% इसके बराबर है, तो उसका 100% क्या है, तो 100% क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्योंकि लाभ हम कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं 100, उसी पर 10% कमाता है लाभ। समझ में आ रहा है ना, तो उसका 100% कितना होगा, तो बोलेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है। ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है, ये क्या आया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलेगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 4000 के स्थान पे 4040 में बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को 4000 के स्थान पे 4000 के स्थान पर 4040 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। क्या भाई साहब, ये प्रॉफिट समझ रहे हैं, समझिए 4000 उल्टा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा तो लॉस हो जाएगा उसको, है ना, या जो भी कहे ना। 4000 का स्थान पर 4040 में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होता है, 10%। ध्यान सुनना, यहां मैं लाभ प्रतिशत 10% लिखा था, और यहां क्या लिखा हूं, लाभ 10% बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया, 10% लाभ बढ़ गया। मतलब पहले का लाभ 100% था, अब वो 110% हो गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहे कि लाभ 10%, लाभ प्रतिशत 10% हो गया, उसका मतलब जितना था और 10% बढ़ गया, तो कॉस्ट प्राइस 100% मानते हैं। ध्यान रखना, जब बोले कि प्रॉफिट परसेंट 10% बढ़ गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100%। लेकिन जब बोले लाभ 10% बढ़ गया, तो सुनो 100% यहां पर लाभ होगा, पहले वाला लाभ, पहले वाला लाभ क्या होगा, और अब 100 नहीं समझिए, तो सुनिए, तो ये जो 10% है तो बढ़ गया, तो 10% क्यों बढ़ा, तो इस 40 रुपया के कारण। तो यहां जो 100% निकालोगे तो पता क्या निकलेगा, यस, ये 100% क्या निकलेगा, तो ये लाभ आ गया उसका, कि पहले का लाभ उसका कितना था, 400 रुपया था, ये पहले का लाभ आया। इसमें क्या अंतर है कि लाभ 10% बढ़ गया, मतलब जो भी लाभ था उसमें 10% की वृद्धि हो गया, जो भी लाभ था उसमें 10% की वृद्धि हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो लाभ था जो भी, तो लाभ जो भी होता है इनिशियल स्टेज में, वो 100% मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, यहां लाभ प्रतिशत नहीं है, सिर्फ लाभ है, तो लाभ जो रुपया में था ना, वो 10% बढ़ गया, तो वो लाभ जो पहले का था वो 100% माना जाएगा, और अब 10% बढ़ गया, तो 10% क्यों बढ़ा भाई, इस 40 रुपए के कारण। तो 100% क्या था, 100% क्या निकला, ये इनिशियल प्रॉफिट, तो आरंभिक लाभ 400। अब कॉस्ट प्राइस निकालने कहे, तो पहले 4000 में सोल्ड करता था, तो 400 रुपए का उसको पहले का लाभ निकला। क्या निकला, ये पहले का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस अब निकलेगा कितना बोलेंगे, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस 3600। दोनों प्रश्न में ऐसा डिफरेंस है कि चक्कर आ जाता है, पता नहीं चलता है डिफरेंस क्या है। एक सिर्फ सिंबल है ना परसेंटेज का, इससे अलग हो गया। समझ में आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रॉफिट परसेंट 10% बढ़ गया, तो यहां पर 100% जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक। और यहां पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो 100% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 100% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यस और नो, 100% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यस और नो, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ये 100% प्रॉफिट माना जाएगा, ये 100% कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। याद रहेगा सबको, क्या पैसा बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, हम रुक के ही बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो। बोले भाई,
बोला जाए। बोलो। लिखे एक वस्तु को 1000 के स्थान पर, एक वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। एक वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। ठीक है ना। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल for ₹1010. A shopkeeper sold an article for ₹1010 in place of, instead of ₹1000, instead of ₹1000, then his profit percent increased by 5%. Then his profit percent increased by 5%. Then his profit percent increased by 5%. ठीक है। A shopkeeper sold an article for ₹1010 instead of ₹1000, instead of ₹1000, then his profit percent increased by 5%. ठीक है। Then his profit percent increased by 5%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1000 के स्थान पर 1010 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। ठीक। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। थैंक यू जी। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई दिक्कत? अब इसी में हानि कर देगा तो आप हानि बोल दीजिएगा, कि उल्टा कर देगा कि इतने का स्थान पे इतने में बेचने पर उसका हानि 5% बढ़ गया, तो वही सेम 100% कितना होगा, हानि में हानि हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। ये कोई पूछना चाहते हैं कितना 200 आ रहा है? पक्का? सचमुच? ठीक है। कोई नहीं चाहते पूछना? कोई नहीं? बड़ा आश्चर्य की बात है। बता देता हूं फिर भी। 1010 था पहले, 10 बढ़ गया 5% के कारण, तो कॉस्ट प्राइस 100% कितना, बस 200 रुपये ही कॉस्ट प्राइस हो गया उसका, है ना। कोई दिक्कत? लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को 2000 के स्थान पर 2010 रुपया में, एक दुकानदार अपने वस्तु को 2000 के स्थान पर 2010 रुपया में बेचता है। 2000 के स्थान पर 2010 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ, सेम ऐसे लिख लो, तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है। लिखें, a shopkeeper sold an article, a shopkeeper sold an article for ₹2010, a shopkeeper sold an article for ₹2010 instead of ₹2000. A shopkeeper sold an article, a shopkeeper sold an article for ₹2010,
10 instead of rupees 2000, instead of rupees 2000, then his profit increased by 5%. ध्यान रखना, गलती मत करना, प्रॉफिट परसेंट का साइन मत लगाना इसमें, खाली प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हिज प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5%. ठीक है, shopkeeper's article for rupees 2010 instead of rupees 2000, then his profit increased by 5%. ठीक है, एक दुकानदार वस्तु को 2000 के स्थान पर 2010 में बेचता है तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है. ठीक है, his profit increased by 5%, तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है. His profit increased by 5%. ठीक है, उसका लाभ 5% बढ़ जाता है. His profit increased by 5%, तो उसका लाभ 5% बढ़ जाता है. ठीक, लिख लिए. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें. क्या सबका आ गया? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें. आ गया? एक क्वेश्चन और बच गया और वो खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. सब चला जाएगा, फिर अकेले पढ़ाते रहेंगे. यार देखो, क्या ये सबका आ गया? कोई पूछना चाहता है? हाँ हाँ, आ रहा हूं आ रहा हूं. देवी और सजनों, यहां देखो, 2000 के स्थान पर 2010 में बेचा, कितना बढ़ गया? तो उसका लाभ बढ़ गया 5%, है ना. तो 5% 10 के बराबर हो गया, तो उसका लाभ था कितना? वो 100%. इनिशियल 100 होता है, वो 5% बढ़ गया. ठीक, तो यहां से निकालेंगे 10/5 गुने में 100, तो उसका इनिशियल प्रॉफिट कितना था? 200. हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस. तो पहले वो 2000 में बेचता था, उसमें उसको 200 का लाभ होता था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1800 रुपया. यस और नो? थैंक यू. और एक लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा. ठीक, सुनना तो पड़ेगा ही. देखो, अरे चुप रहो ना, एक ही है, एक हम बनाएंगे, एक तुम देखना, फिर बनाने देंगे. कितना मजा आता है सैटरडे संडे पढ़ने में, है ना. क्या बताऊं. चलिए, यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग? अटक कैसे गया? ठीक है ना. क्या आपको तकलीफ है? नो, मुझे भी नहीं है. चले, कहा कि एक दुकानदार, भाई साहब एक दुकानदार अपने वस्तु को बेच दिया. ठीक, अरे तो प्रॉफिट, अब लिखना मत, गलत है ये. है, बिल्कुल मत लिखना. ठीक है ना, 100% गलत, मिटाना पड़ेगा तुमको. ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो तो गलत होगा मत करना. देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु को, दिमाग को कुल कर लो क्योंकि ये बच्चा वाला क्वेश्चन है. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के, बोलता हूं 20 करता हूं. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है.
A shopkeeper sold an article at profit of 20%. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक, बेच दिया। फिर कहेगा यदि वह इस विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचा होता, मतलब जिस प्राइस पे सोल्ड किया ना उसने, यदि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य का 25% उसका लाभ होता, लाभ कितना होता, 25% लाभ होता ऑफ द सेलिंग प्राइस। किसका, उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उस विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता, तो विक्रय मूल्य 120 हो गया, उसका 25% लाभ होता, ठीक, कितना लाभ होता, 25% लाभ होता, ठीक। तो उसका जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 6%, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस ₹200 मोर। ध्यान से सुनना क्या बोला, if you sold the article at a profit 25% of the selling price, जो selling था पहले है ना, of the selling price of the article, then you got to rupees, ऐसे लिखा रहेगा cost price 6% of cost price plus 200 ब्रैकेट में more profit, तो उसे अब इतना लाभ अधिक प्राप्त होता, he got इतना more profit, ठीक है ना, उसको इतना लाभ अधिक प्राप्त होगा। ऐसे होने से मतलब विक्रय मूल्य का 25% करेंगे ना तो उसको इतना लाभ अधिक प्राप्त होगा, ठीक। तो हम तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। मैं आपको समझाता हूं आराम आराम से, ठीक, आप तो बिल्कुल आराम से समझिएगा, ठीक। क्या आप तैयार हैं? ओके, मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100%, तो पहले लाभ कितना हुआ, 20%। पहले लाभ कितना हुआ, 20%, ठीक। पहले समझिएगा, छापिएगा नहीं, गलत है, क्यों देख रहा है ना, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो एक बार दिमाग में छाप लो ना, बहुत मजा आएगा, है ना। तो उससे पहले कितना लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस का 20%, ठीक। तो अब उसने कहा कि अब जो लाभ है उसको पहले का विक्रय मूल्य कितना, 100, अब इस विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता, क्या बोला वो, विक्रय मूल्य का 25% लाभ, 25 चौके 4 तिहाई, तो इसका मतलब 30% इतना होता है ना। तो उसने क्या कहा मालूम, मतलब अब पहले लाभ 20% था, अब लाभ कितना है, 30%। तो इसने कहा कि अब जो लाभ हुआ है वो क्रय मूल्य का 6% प्लस 200 रुपया अधिक हुआ है। ये इतना अधिक हुआ है, इसका मतलब क्या मालूम, इतना अधिक हुआ इसका मतलब पहले भी कभी हुआ होगा और उसमें प्लस इतना हुआ नहीं। हमने कहा भाई साहब, इस बार जो आपने जो लाया है ना कलम खरीद के, वही कलम है पहले वाला, लेकिन 2 रुपया महंगा ले आए हैं, 2 रुपया अधिक मूल्य पे ले आए हैं, तो इसका मतलब पहले आप कभी लाए होंगे ना, जितना पहले लाए हैं उससे 2 रुपया अधिक अब लाए होंगे। यदि पहले 10 रुपये में लाए थे तो अब कितना में लाए, 10 प्लस 2। पहले यदि 15 रुपये में लाए थे अब कितना में लाए, 15 2 17। पहले यदि 20 रुपये में लाए तो आप कितने में लाएंगे, 20 प्लस। मतलब जब भी कहा जाए कि आप 2 रुपया पहले से ज्यादा रेट में लाए हो या 2 रुपया कम रेट में लाए हो, 2 का ज्यादा लाभ हुआ 2 का कम लाभ हुआ, तो इसका मतलब यह है कि पहले भी हमें कभी लाभ हुआ था और उससे हम उतना ज्यादा लाए हैं, यही ना। ज्यादा का सेंस क्या है, हमने कहा कि इस बार तुम 10 रुपया कम लाभ कमाए हो, इसका मतलब पहले लाभ कमाए थे, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि 10 रुपया अधिक लाभ हुआ मुझे, तो पहले के लाभ में 10 पर जोड़ देंगे तो अब का लाभ आ जाएगा ना, कि पहले का लाभ मेरा 20 रुपया था, अब का लाभ 10 पर जोड़ दिया तो 30 का लाभ था, अब का लाभ कितना हो, 30 हो गया।
पहले का लाभ मेरा 20 था, हमने कहा कि अब मेरा लाभ 10% बढ़ गया, तो 10% लाभ मेरा बढ़ गया, तो पहले 20 था तो 10% बढ़ कितना हो गया, अब 30 हो गया, मेरा 10% लाभ बढ़ गया। यही ना मतलब है। तो पहले का लाभ में आपका लाभ जोड़ देंगे, जो बढ़ गया जो जोड़ देंगे तो आपका लाभ आ जाएगा। आएगा ना? हम जो भाषण दे रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? कि लाभ उतना बढ़ गया मतलब पहले के लाभ में उतना जुड़ गया। ठीक है ना भाई? पक्का? ओके। अब का लाभ 30% है। क्या आपका लाभ? ये किसके बराबर है मालूम? पहले के लाभ से इतना ज्यादा, ये 6% प्लस 200। समझ में आई? ये 6 क्यों लिखा, सीपी क्यों नहीं लिखा? कि 100 का 6%, 100% है, उसका 6% करो, कितना आएगा? 6% आएगा ना? तो डायरेक्ट 6 लिख दिया। ठीक, मतलब ये नया लाभ जो है पहले से इतना अधिक है। अधिक मतलब पहले वाला में इतना जोड़ देंगे तो अब वाला आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पहले वाला में इतना और जोड़ देंगे तो अब का लाभ आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया? 26 जाके माइनस करो, तो इसका मतलब यही 4% बराबर 200। तो 100% कितना? इतना घुमाया लेकिन आया तो बच्चा वाला था। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये था। ये आंसर हो गया। क्या आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? पूरा आ गया? ओ तरीके, दोबारा देखो, दोबारा देखो, ऑफर है, देखो तुम। बात ऐसा है, बताने वाली बात है, बता देता हूं कि पहले उसको 20% लाभ था और अब का लाभ पहले का विक्रय मूल्य का, तो पहले का विक्रय मूल्य कितना? 120, उसका 25% होता तो इसका 25% कितना होता? 30। तो ये जो होता वो पहले से इतना अधिक होता, तो पहले वाले में इतना जोड़ दिया, उतना नया लाभ हो गया। बस क्वेश्चन लिखो। क्या आप सुन पा रहे हो? यस यस, दे रहा हूं। लिखिए, देवी और सज्जनों, आप सुन पा रहे हैं? ओके, लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. ठीक है, A shopkeeper sold an article at the profit of 25%. ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक, पूर्ण विराम। यदि उसका लाभ उस विक्रय मूल्य का 25% होता, यदि उसका लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% होता, if he sold the article at the profit of 25% of the selling price, if he sold the article at the profit of 25%, if he sold the article at the profit of 25%, if he sold the article at the profit of 25%, at the profit of 25% of the selling price, लिखे, if he sold the article at the profit of 25% of the selling price, यदि वह इस वस्तु को उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 रुपया अधिक लाभ होता।
तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 100 ऐसे ब्रैकेट बंद करके अधिक लाभ होता। ठीक है ना? If he sold the article at the profit of 25% of the selling price of an article, then he get profit 5% of cost price and rupees 100 more. Then he got profit 5% of the cost price plus rupees 100 more. Then find the cost price of an article. वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करें। Find the cost price of an article fast. वस्तु का क्रय मूल्य बताए। कौन सा मूल्य? आया देवी और उसका भरोसा नहीं। ये बताइए, पूछना चाहते हैं? बुझाते हो? रिलाओ तो फटाफट। लाई लाई तो नहीं नहाने का टोपी अच्छा है। चलो जल्दी लाओ भाई फटाफट। आ गया भाई? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं चाहते? आप चाहते हैं तो देखिए, पहले उसे कितने का लाभ था? 25%। तो सेलिंग प्राइस कितना बोले? 100। तो सेलिंग प्राइस का 25% लाभ, 25 चौके 31 पॉइंट, ये ना रहा है, मतलब अब इतना लाभ होगा। और ये जो अब का लाभ है वो ज्यादा है किससे? पहले से। पहले 25 था, उससे ज्यादा। कितना ज्यादा है? 5% प्लस 100, ये ज्यादा है। ठीक, ये ज्यादा हुआ ना? तो ये 30 लाख के माइनस करो, 1.25 बच गया। 30 हो गया ना ये, तो बच गया इतना बराबर 100 बराबर 8000। जरूरत ही नहीं गौड़ के यहां पर। रुको, 25 चौके 25 पचे 20 चौके 8000, यही था वस्तु का कॉस्ट प्राइस। देवी और सज्जनों, आज इतना ही। कल साधारण ब्याज के लिए हम लोग मिलेंगे। कल छुट्टी कहाँ रहेगा? कल मंडे है। संडे तो आज था, है ना? ठीक है।